ये तो चुप है चल जाइए, बंसी बजाइए गाइए। हरि बोल महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, आज की आनंद की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये है मुक्ति पंथ, ये है पंचम वेद निराला, नव ज्योत जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, नव ज्योत जलाने वाला, को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। प्रभु महिमा की करो आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। साथ गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर जगह से कराने वाला। ये साथ गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर जगह से कराने वाला। करुणीय दुख हरुणीय, करुणीय दुख हरुणीय, करुणीय दुख हरुणीय, सुख करुणीय दुख हरुणीय। ये मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान के है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, हरि राम यही, हरि राम
के बिहारी लाल की भागवत भगवान की व्यास नारायण भगवान की गुरुदेव भगवान की पितृ नारायण भगवान की गुरु गोविंद भगवान की जय। पूज्य व्यासी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे। बोलिए लाडली लाल सरकार की जय। राधा रानी की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। विग्रह है श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। सबका अभिनंदन करते हुए
आइए अब इस दिव्य भगवान की इस पावन कथा में प्रवेश करें। ध्यान दीजिएगा, कोई भी कथा में जब आ जाए और बैठ जाए उसके बाद बातें नहीं करें। कोई विशेष जरूरी बात करनी है, पांडाल से खड़े होइए और वहाँ से जाकर के उस बात को करके, जरूरी है तो करके बात को फिर आके बैठ जाए। यदि जरूरी बात नहीं है तो कथा के बीच में बोलना नहीं चाहिए। एक तो हमने नहीं कुछ सुना, ना दूसरे को सुनने दिया, अपना तो घाटा किया ही, नुकसान किया, दूसरे का और कर दिया। ऐसा काम नहीं करना। तीसरा, हमारा भी घाटा हो जाता है, क्योंकि जब आप लोग बातें करेंगे तो हमारा भी ध्यान बट जाएगा, और हमारा ध्यान बट गया तो भगवान की कथा में विक्षेप हो जाएगा, दोष लगेगा, उसका पाप आप लोगों को लगेगा। इसलिए बात नहीं करना, एकाग्र मन करके इसलिए बैठना है कि हमें अपना कल्याण करना है। ये जो आज आप यहाँ पर विराजमान हैं, बैठे हुए हैं, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है जो आप लोगों को ये भगवान की भागवत की कथा सुनने को मिल रही है। श्री राधा रानी की, श्री नंदास बाबा की और हमारे यजमान के जितने भी पितृस्वर हैं, उन सब की बहुत बहुत कृपा है, जिससे ये ऐसा दिव्य आयोजन आज यहाँ पर हो रहा है। ठाकुर जी ने इनको प्रेरणा दी, और ये कथा 1-2 साल पहले की निश्चित नहीं थी, लगभग 20 साल पहले की ये बुकिंग है हमारी कथा की। 1-2 साल की नहीं, लेकिन ठाकुर जी ने कृपा अब की है, भागवत जी ने कृपा अब की है, आज की है। पितरों की इच्छा अब हुई है कि ये भागवत की कथा आज 5 तारीख से होना चाहिए। इसलिए श्री भागवत भगवान स्वयं बरसाना से चल करके यहाँ पर पधारी हैं। बड़ी कृपा है। आप लोगों का ये जो गांव है स्यारोली, ये धन्य हो गया, पवित्र हो गया, क्योंकि जहां पर भी भगवान आते हैं वो स्थान तीर्थ रूप हो जाता है। इसलिए भैया आप सभी लोगों से हम बार बार यही प्रार्थना करेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधार करके कथा का श्रवण करना, क्योंकि ये श्रीमद् भागवत कथा रूपी ज्ञान गंगा आपके इस स्यारोली गांव में 7 दिन तक बहेगी। इसलिए भैया इसमें आप अवगाहन करो, गोते लगाओ, इसका पान करो, अपना कल्याण करो, क्योंकि ऐसा अवसर फिर बार बार नहीं मिलता है। यदि ऐसा होना होता तो ये 20 साल तक इंतजार क्यों करते, मन करता तभी बुला लेते। नहीं भैया, जब हमारे ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं, वो तो सबको अपनी ओर से उस दिव्य ज्ञान का उपदेश देते हैं और जीव का कल्याण करते हैं। तीसरा विशेषण बताते हैं आनंद। भगवान कैसे आनंद स्वरूप हैं। या एकमात्र यदि आनंद है तो वो भगवान के भजन में है।
भगवान के भजन के बिना इस संसार में आनंद नहीं है। आनंद की बात तो बहुत दूर की रही, सुख भी नहीं है। हम सब लोग सुखी होना चाहते हैं, हम प्रसन्न होना चाहते हैं और सुख की तलाश में इस संसार में भटकते हैं। आशा करते हैं पिताजी से कुछ सुख मिल जाए, सुख तो मिला नहीं, मीठी बात सुनने को तो मिली नहीं और दुत्कार मिल गई, फटकार लग गई, सुख नहीं मिला। सोच रहे थे कि हमको अच्छी अच्छी बात मिलेगी, हम इतना काम कर रहे तो हमारी बड़ाई होगी, और उन्होंने उनको धमका दिया। अरे हम किसी के पास जाते हैं अपने दुख को दूर कराने के लिए कि भैया हमारे पास कुछ आर्थिक संकट आ गया है, कुछ धन दे दो भैया। बोले धन तो दे देंगे लेकिन ब्याज 5 रुपए का लगेगा। गए अपने दुख को दूर करने के लिए, और यदि उस यहाँ दुखी दुख है, सुख है ही नहीं, मात्र आनंद भगवान है। यदि आनंद चाहिए तो भगवान की भक्ति करो, अन्यथा इस संसार में सब जीव दुखी हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी हरि के दास। कौन सुखी है? जिसने भगवान की शरण ले ली। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिल सकता संसार में जो ये कह सके कि महाराज मैं संपूर्ण सब प्रकार से सुखी हूं, आनंदित हूं। कोई नहीं दुनिया में। कोई तन दुखी, कोई तन से दुखी है, कोई इसलिए दुखी है बड़ा दुबला पतला है, कहते हैं अरे कपड़े भी अच्छे नहीं लगते, इतना कमजोर है, दुखी है। कोई मोटापे से दुखी है कि हम इतने तगड़े मोटे हो गए कि हमसे चला भी नहीं जाता है। कोई दुबलेपन से दुखी है तो कोई मोटापे से दुखी है, कोई धन के बिना दुखी है। अरे हमारे पास में धन नहीं है, हम गरीब हैं, और जिनके पास बहुत धन है, अरबों खरबों की संपत्ति है, वो भी उस धन की सुरक्षा में, संरक्षण में दुखी है कि इसको मैं रखूं कहाँ, कहीं इनकम टैक्स की रेड नहीं पड़ जाए, कहीं चोर चुरा के ना ले जाए, कोई धन के कारण से हमको मार ना दे, कोई हमारा अपहरण ना कर ले। वो धनवान व्यक्ति भी दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, मन से भी दुखी है। अरे बोले भैया तुम खूब हष्ट पुष्ट हो, स्वस्थ हो, जवान हो, आप तो सुखी होंगे। बोले महाराज काय का सुख, टेंशन में रहते हैं, हर समय चिंता लगी रहती है, सुख नहीं है। वैसे तो शरीर खूब ठीक है लेकिन मन से सुखी नहीं है, चिंता में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। अरे भैया ये जो हमें सूर्य भगवान दिखाई देते हैं, ये तो एकमात्र सूर्य भगवान के ताप से हमको गर्मी लगती है। अरे भाई सूर्य बहुत तप रहा है, बहुत गर्मी हो रही है, इससे दुखी होते हैं ना। आजकल बहुत गर्मी है, सब कहते हैं बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत सूर्य तप रहा है। तो इस संसार में तो हमको एक सूर्य भगवान का ताप दिखाई देता है, लेकिन जो हमारे अंदर 10-10 प्रकार के जो सूर्य है ना, वो तपते रहते हैं। सब व्यक्ति किससे दुखी हैं? टेंशन। टेन माने 10, सन माने सूर्य। जिस व्यक्ति भगवान की शरण में जाओगे, भगवान के मंदिर में जाओगे, भगवान के पास में जाओगे, भगवान का नाम लोगे, तो तुम्हारे सारे ताप दूर हो जाएंगे, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे।
तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान को प्रणाम करने मात्र से, भगवान का स्मरण करने मात्र से सारे दुखों की निवृत्ति हो जाती है। तीनों प्रकार के ताप कौन से हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक ताप जो है ना, ये सारे दूर हो जाते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप राम राज काहू नहीं जाता। दैविक, दैविक, भौतिक ताप राम राज काहू नहीं व्यापा। दैविक, दैविक, भौतिक ताप राम राज काहू नहीं जाता। जी दैविक, दैविक, भौतिक ताप राम राज काहू नहीं व्यापा। राम राज काहू नहीं व्यापा। तो भगवान का स्मरण करने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। इसलिए भैयाओ, भगवान के हो जाओ और भगवान को हम सभी लोग श्री कृष्णाय वयं नमः, हम सब लोग भगवान को प्रणाम करते हैं। जैसे हम लोग सभी सियारोली गांव में यहाँ पर एकत्रित होकर के श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं, उसी प्रकार से नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि महर्षि बैठे हैं। उन महात्माओं के बीच में एक संत हैं, वयोवृद्ध हैं, जिनका नाम है सौनक जी। उन सभी संतों ने सूत जी महाराज को ऊंचे आसन पर बिठाया और 88,000 महात्माओं की ओर से एक व्यक्ति ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया। वो जो प्रश्न कर रहे हैं उनका नाम है सौनक जी। सौनक जी ने सूत जी को प्रणाम किया और कहा, सूत जी महाराज, आपके ऊपर गुरुदेव की बड़ी कृपा है। गुरुदेव की कृपा से आपको सारे शास्त्रों का ज्ञान है। इसलिए कृपा करके जीव के कल्याण का कोई मार्ग सुझाइए कि जीव का कल्याण कैसे हो, क्योंकि आपका ये जो ज्ञान है ये तो करोड़ों सूर्यों के समान है। जैसे सूर्य के उदित होने से सारा अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार से आपका जो ये ज्ञान है ना, ये अज्ञानियों के उस अज्ञान रूपी अंधकार का शमन कर देता है, उसको दूर कर देता है। जिस जीव के ऊपर गुरु की कृपा हो जाए, उसके लिए कोई भी इस संसार में दुर्लभ वस्तु नहीं है। गुरुदेव की कृपा हो जाए तो जीव को सहज में ही वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाती है, भगवान के लोक की प्राप्ति हो जाया करती है। जब सूत जी महाराज की इन 88,000 ऋषियों ने बहुत भूरी भूरी प्रशंसा की, तो सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और बोले, महर्षियों, मैं आप लोगों से उम्र में बहुत छोटा हूँ, फिर भी आप हमें इतना आदर क्यों दे रहे हैं, हमारा इतना सम्मान क्यों कर रहे हैं। संतों ने कहा, सूजी, आप अवस्था में छोटे हैं तो क्या हुआ, लेकिन आपके ज्ञानी तो है ना, आप भगवान के भक्त हैं, ज्ञानी हैं, और वास्तव में जो ज्ञानवान है
वो ही बड़ा है। सूत जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, हे ऋषियों, अब सावधान होकर के आप सुनो, हम आप लोगों के लिए वो कल्याण का साधन बताते हैं। और सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ रे भासितम्। इन कलियुगी जीवों के कल्याण के लिए श्री सुखदेव जी महाराज ने जो श्रीमद् भागवत पुराण का वाचन किया है, वही जीव का कल्याण करने वाला है। क्योंकि हम सभी लोग काल के गाल में बैठे हुए हैं। जैसे एक अजगर है, उस अजगर ने अपना मुख खोल रखा है और कोई व्यक्ति उसके अंदर चला जाए और वो अजगर जैसे अपने मुंह को बंद कर लेता है तो उस प्राणी की मृत्यु हो जाती है। वैसे ही हम भी काल रूपी अजगर के मुख में बैठे हुए हैं, उसके ग्रास बने हुए हैं। ना जाने ये काल रूपी अजगर कब अपना मुख बंद कर ले, कब हम इस संसार से विदा हो जाएं। किसी की कोई गारंटी है? कोई कह सकता है हम तब मरेंगे? कोई गारंटी नहीं है। एक क्षण का पता नहीं है कि हम इस जगह से खड़े होंगे कि भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हर समय काल हमारे सिर पर मंडरा रहा है। इस काल से बचना है, इस मृत्यु से यदि बचना है तो भगवान की शरण में जाओ और भगवान की कथा सुनो। जब भगवान की कथा सुनेंगे तो भगवान के बारे में जानकारी होगी कि भगवान है कौन, ये भगवान कर क्या सकते हैं। और जब उनके पास में चले जाएंगे तो पता चल जाएगा कि भगवान के पास में जाने से फिर और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर हम भगवान के ऊपर पूरा भरोसा कर लेंगे, विश्वास कर लेंगे कि भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं। ये चाहे सारी दुनिया हमसे रूठ जाए, हमारा गोविंद हमसे ना रूठे, हमारे बांके बिहारी हमसे ना रूठें, और सारा संसार हमारा हितैषी बन जाए, सारा विश्व तुम्हारे साथ खड़ा हो जाए कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं। और भगवान यदि नाराज हो जाए तो सारी दुनिया तुम्हारा भला नहीं कर सकती। मोहने अंग करे ताको केस खिसे नहीं सिरते, जो जग बैर परे। अरे भैया, भगवान के बन के तो देखो क्या मिलता है, क्या सुख मिलता है, क्या मस्ती मिलती है, क्या आनंद मिलता है। इसलिए भगवान के बन जाओ, भागवत की कथा सुनो, बहुत लाभ मिलेगा। और जो सच्चे मन से सुनेगा, बहुत कहते हैं महाराज हो जाएगा कुछ भला, कथा तो बहुत सुनते हैं, बहुत होती है, रात दिन हो रही है, हमको तो कोई फायदा हुआ नहीं, 5-7 लाख रुपए नहीं लगा दिए। अरे भैया, कथा होती कहाँ है? साक्षात भगवान बैठे हो और तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत दूर की बात रही, 7 दिन के अंदर ही भगवान मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। ये भागवत जी की महिमा है, भगवान है। लेकिन आजकल भागवत को भागवत नहीं, भगवान नहीं, एक पोथी समझते हैं। याद रखना, ये पोथी नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है, ये साक्षात भगवान है। जब भी आओ कथा में, आते ही सर झुकाओ, भगवान को प्रणाम करो, जाओ तो भगवान को प्रणाम करके जाओ। ये साक्षात भगवान है। इनसे जो कुछ मांगोगे ठाकुर जी उसी कामना को पूर्ण करेंगे। लेकिन हमको मांगना क्यों है?
क्यों मांगना भाई? जब भगवान हमारे हैं तो हमें मांगना क्यों है? हमें भिखारी क्यों बनना है? हमें भगवान से मांगना भी नहीं है। तो फिर महाराज बिना बात कथा सुने, हम तो कुछ मांगने के ताजे यहाँ बैठे हैं, काम धाम में छोड़ के आए, भैंसन की सानी वानी करनी है, धार काटनी है, काम में छोड़ के आए, यहाँ मनोकामना पूर्ण ना हुई, कछु मिलो ना है तो फिर फायदो का है बैठ गए। अरे भैया, जब तुम्हें ये मालूम हो जाए कि ये भगवान है तो भगवान से मांगने की आवश्यकता नहीं है। भगवान तो सबके मन की बात को जानते हैं कि इस व्यक्ति